5 दिन में मुकम्मल इंग्लिश सीखें। सबक नंबर 3, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना तीसरा सबक हेल्पिंग वर्ब्स का। अभी तक जो वर्ब्स आपने सीखे हैं इन्हें असल वर्ब कहते हैं। इनके अलावा नीचे दिए गए वर्ब भी हैं जिन्हें हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, जो दिखने में कुछ यूं है। इज यानी है, एम इसका मतलब हूँ, आर का मतलब है हैं, was इसका मतलब था या थी, were इसका मतलब थे। कुछ हेल्पिंग वर्ब्स और भी हैं। हैज़ यानी रखा है, हैव रखना, हैड रखा था, विल गा या गी, शैल गे। इन हेल्पिंग वर्ब्स को ज़माने यानी टेंसेस के लिहाज से इस तरह तकसीम भी कर सकते हैं। ज़माना हाल यानी प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होने वाले हेल्पिंग वर्ब्स ये हैं: इज़, आर, एम, हैज़, हैव। इन हेल्पिंग वर्ब्स का ताल्लुक प्रेजेंट टेंस से है। अब ज़माना माजी यानी पास्ट टेंस में इस्तेमाल होने वाले हेल्पिंग वर्ब्स was, were, had ये हैं। इसी तरह तीसरा ज़माना यानी फ्यूचर टेंस, इसमें इस्तेमाल होने वाले हेल्पिंग वर्ब्स हैं will और shall। तो आपने इन टेबल्स में जो हेल्पिंग वर्ब्स पढ़े थे उन्हें ज़माने के हिसाब से तकसीम कर दिया गया, जो ये हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स। इस सबक को आपने अच्छी तरह से ज़हन नशीन भी करना है। तो देखा आपने, इंतहाई आसान सबक आपके लिए तैयार किया गया ताकि आप आसानी से इंग्लिश सीख सकें। इसके बाद वाला सबक, सबक नंबर 4, जो देखने में कुछ यूं है, इसमें हम अल्फाज की तरतीब पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले लेसन में। कोर्स नंबर 2, सबक नंबर 4, अल्फाज की तरतीब। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल को देखने का शुक्रिया। नई वीडियो की बर वक्त इत्तला के लिए बराह करम चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।